हम बताएं आपको पक्षांतर का नियम, ठीक है। पक्षांतर का नियम, ठीक है, ये हर जगह लगता है पक्षांतर का नियम। मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या प्लस है ना, यदि उधर बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यदि इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अब इसके बाद मान लीजिए कोई यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर जा रहे हैं तो किसमें हो जाएगा, वो डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। और यदि उधर कोई भाग में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। मान के चलिए कोई रूट में है और बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा उसका। और वर्ग का मतलब इसका क्या होता है कि मान के चलो यहाँ x है, मतलब x इंटू एक्स, मान के चलो 4 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4। इसका मतलब है 2 बार, क्या है इसका मतलब वही चीज़ का 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। यहीं पे मान लीजिए इसके पहले हुआ है वर्ग तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ना, रूट में, ठीक है, रूट में हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए 1/x है और हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओनली x। और यदि यहाँ पे ओनली x है और उधर जाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1/x हो जाएगा। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x का -1 इन्वर्स लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे है और ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये पक्षांतर का नियम हो गया है ना। और ये पक्षांतर का नियम सभी जगह लग रहा है, जैसे मैथ में कोई भी हो, जैसे 10th का हो गया, या फिर मतलब मैथ का ही बेस है इसमें, ये लगना ही लगना है, ठीक है। पक्षांतर का नियम हो गया, ठीक है। और इसके आगे अपन देखते हैं, पक्षांतर का नियम हो गया है ना। अब जैसे कुछ गुणे का नियम है, मान के चलिए कुछ किसका नियम है, कुछ गुणा का नियम है। मान के चलिए माइनस का है, यदि गुणा माइनस से हो रहा है तो वो केस में आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि कोई प्लस का है उसका गुणा हो रहा है प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का तो प्लस ही आएगा। यदि कोई माइनस में है और गुणे हो रहा है किसी प्लस की संख्या में तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और यदि यहाँ कोई प्लस का है लेकिन गुणा किस में हो रहा है, मुझे गुणे किस में हो रहा है, माइनस में, तो ये भी हो जाएगा क्या, माइनस, ठीक है। ये गुणे का नियम हो गया। और इसी में जैसे जोड़ का हो गया, मान के चलिए इसका जोड़ में अपन यदि देखें तो जोड़ में मेन चीज़ ये देखा जाता है कि जैसे मान के चलिए 15 है, ये प्लस में है और माइनस करना है किसमें, -4 करना है। तो हमेशा ये जो देखना है अपनी की जो संख्या है, ये जो वाली बड़ी संख्या तो ये है, बड़ी संख्या के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि मान के चलो माइनस के कितना है, 20 है, और यहाँ प्लस का यदि 10 कर दूंगे तो इसका कितना है, बड़ी वैल्यू तो 20 है, 20 के सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक है, 20 के सामने माइनस लगा है, तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अब 20 का माइनस है और 10 का प्लस है तो ये घट कर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। जोड़ और घटाने, जोड़ और घटाने, सॉरी, किसमें जोड़ में हो गया और किसमें हो गया, ये घटाना, ये दोनों में लगता है ना, जोड़ और घटाना दोनों में। बड़ी संख्या देखी जाती है, बड़ी किसकी, और भी चीज़ें हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। ये मैथ में लगेंगे ही लगेंगे, इनके बिना मैथ कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो जोड़ हो गया, घटाना हो गया, और इसी में जैसे क्या देख लेते हैं, जोड़ हो गया घटाना हो गया, जैसे होता है क्या, प्रतिलोम। प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब मान के चलो कोई, जैसे यदि कोई a बटे b है, इसका यदि प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में यदि यहाँ पे कोई संख्या
प्लस की है, मान के चलो प्लस मतलब प्लस में है ना, तो मान के चलो जैसे 4/5 है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -4/5 और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगा, यहीं पे यदि -4/3 लिखा हुआ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। ये योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम होता है। इसी में यदि अपन देखें मैथ में आपके योज्य प्रतिलोम जैसे क्या सम संख्या जो जनरली होता ही है, और यदि यही नहीं पता तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है। जैसे सम संख्या, अब सम संख्या क्या है, जो 2 से भाग दे, मान के चलो जैसे 4 है, 4 को 2 से भाग देने तो ये कट जा रहा है ना 2 बार में। ये तो ये भी हो सकता है कि सम संख्या वह संख्या है जिसको मतलब जो पहली सम संख्या क्या होगी हमेशा 2 होगी, फिर 2, 4, 6, 8 और 10, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें मेन ये होती पहली संख्या 2 होगी, जैसे पहली सम संख्या क्या होगी 2 होगी। लेकिन सम संख्या में ये भी परिभाषा हो सकता है क्या कि यदि इकाई अंक में अपन देखें, क्या इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यदि ये संख्या इकाई अंक में है वो क्या है सम संख्या है। जैसे कि मान लीजिए तो कोई बड़ी संख्या दे दी 7, 5, 6, 2, 3, 7, 2, इकाई अंक क्या है इसमें, ये क्या है इकाई अंक है, ये इसमें आ रहा है 2 है, मतलब ये क्या है सम संख्या है। ऐसे ही यदि विषम संख्या देखिए अपन, विषम संख्या है ना, विषम संख्या क्या होगा 1, 3, 5, 7 है ना, 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये इकाई अंक में आ रहे हैं, इकाई अंक में यदि ये भी आ रहा है तो ये भी क्या होगी इकाई अंक में आ रही है, क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। यहीं भी क्या देखते हैं भाज्य, भाज्य, भाज्य क्या है जिसको 2 से भाग चला जाए और 2 से भाग दें तो ये क्या हो जाए पूरी पूरी कट जाए, नहीं भाज्य है। और अभाज्य होता है क्या अभाज्य, 2 से कटे या फिर स्वयं से कटे वो क्या है भाज्य। और ये केवल एक व मतलब ये तो 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी भाग दें तो कट जाए और 1 से भी भाग दें या फिर स्वयं से भाग दें तो कट जाए। लेकिन ये केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कर सकता, एक और स्वयं से, एक और स्वयं भाग चला जाए क्या अभाज्य संख्या, ठीक है। ये तो हो गई सम संख्या क्या है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, जैसे इतनी बड़ी संख्या है लेकिन इकाई अंक बस देखना है इसमें। सम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, भाज्य जो है 2 से भाग दें या फिर 1 से भाग दें तो बढ़ जा रहा है। अभाज्य जो है एक और स्वयं के अलावा और कुछ भी संख्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद होता है क्या परिमेय संख्या, जो भी बहुत ज़्यादा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, बस यहाँ चाहे 2 हो चाहे 3 हो ये भी परिमेय है, इस 4/1 ये भी परिमेय है, 17/19 ये भी क्या है परिमेय है, कुछ भी हो मतलब सिर्फ इसका ये कहने का मतलब कि एक संख्या ऊपर हो और दूसरा नीचे हो, ये क्या है परिमेय है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि Q है ना, मतलब Q = नहीं हो 0 के, मतलब ऐसा नहीं हो कि 2/0, ये फिर कब से जैसे अपरिमेय में आ जाएगी, जो P/Q के रूप में अपरिमेय, जिसके बटे में 0 है वो अपरिमेय। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो जो जैसे √3 की कोई परफेक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये क्या है ये अपरिमेय है,
ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन यहीं पे यदि रूट 4 हो मान लो, तो रूट 4 को तो हम तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि तोड़ना चाहूँ तो 4 को क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 इंटू 2 में टूट गया, 2 में 2 4 टूट गया। मतलब इसका ये इसको ये लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2। और इसका मतलब होता है क्या, 2 बार हो, जब 2 बार है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आ जाएगी 2, मतलब 2। और कोई भी नंबर के बटे में एक लिख लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर यदि कोई यहाँ पर मान के चलो x है, x के बटे में 1 मान सकते हैं, और ये क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय वह है जो जिसको रूट में तोड़ा नहीं जा सकता, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे रूट ये हो गया, रूट 17 हो गया, इसको तो पी बटी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे हो गया 0.16 हो गया, ठीक है, 0.16 हो गया, ये फिर 0.99 कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में जो वैल्यू आए, लेकिन परफेक्ट वैल्यू होती नहीं है, पॉइंट में आती, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इतना, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इतना अपन कठिन सोच के बना देते हैं। ठीक, ये हो गया, चलिए ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं। थैंक यू सो मच।